हमारी आज की जो क्लास है, आज है हमारा नाउन के ऊपर सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर परसों हुआ था मंडे को, उसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किया था। ठीक है, तो आज एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा दूंगी, देखूंगी आपको वो चीज याद है या नहीं है। आफ्टर दैट आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। साथ ही साथ लेक्चर में हम एक क्विज भी लेंगे, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको भी पता चल जाएगा कि आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, शुरू करें। तो बताओ, सबसे पहले बताओ, मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ाया था, तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं और कॉमन नाउन क्या होते हैं? जल्दी से मुझे बताओ, सब बच्चे बताएंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या बताया था मैंने आपको। देखो, कॉमन नाउन क्या बताए थे, जिनका हम कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होते, राइट, उसे बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, यही बताया था मैंने। जैसे कि ये देखो, हाँ, कॉमन नाउन क्या बताया था मैंने, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि ये एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग का हमें नाम नहीं पता। ये एक लड़का है, इस लड़के का नाम नहीं पता, तो ये क्या था, कॉमन नाउन में आया था। उसके बाद मैंने बताया था प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन बता दिया था कि जिनका कोई नाम नहीं होता, स्पेसिफिक नाम नहीं दिया जाता, जाति होती है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन में उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे ये फलों की जाति में आता है, तो इसका नाम क्या है, एप्पल नाम है इसका, राइट। ये क्या है, डायनासोर है, एनिमल्स की उसमें आता है। ये क्या है, एक बिल्डिंग है, तो अगर हम बिल्डिंग बोलते तो वो कॉमन नाउन होता, लेकिन हमने बुर्ज खलीफा बोला तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। एक लड़का बोलते तो कॉमन नाउन, राम बोला है तो प्रॉपर नाउन, राइट। तो मुझे लगता है कि मैंने उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, जो आप लोगों ने लगभग मतलब ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया था। तो देखो, आज हम शुरू करते हैं। अब आप सब तैयार हो जाओ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए। देखो, काउंटेबल नाउन जो होता है, काउंटेबल नाउन में आप क्या देखते हो कि इसमें क्या आ रहा है, सी, यस, यहां देखते हैं हम, यहां पे लिखा है काउंटेबल। तो काउंट कर सकते हैं जिस भी चीज को, वो क्या हुआ, काउंटेबल। जो भी चीज आप गिन सकते हो कि एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज, पांच चीज गिन सकते हो ना, तो वो होता है काउंट करना। मतलब जिन्हें गिन सकते हैं दैट इज काउंटेबल नाउन, और जिन्हें नहीं गिन सकते, जिन भी नाउन्स को हम नहीं गिन सकते, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। उसके आगे अन लग गया, मतलब उसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ लिखा है, देखो, काउंटेबल नाउन मतलब कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें नहीं गिना जा सकता। इनके ना दो दो के सेट है। जैसे प्रॉपर और कॉमन में कंफ्यूजन होता था, तो वो हमने एक साथ किया। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कंफ्यूजन होता है, तो आज हम ये एक साथ करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आगे कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। हिंदी में बच्चे डेफिनेशन पूछ रहे थे मुझसे पिछली बार कि मैम इसकी हिंदी में डेफिनेशन बताओ, मुझे नहीं समझ में आता। तो देखो, वो संज्ञाएं जो गिनी जा सकती हैं, अभी मैंने बताया ना क्या चीज, वो संज्ञाएं जो गिनी जा सकती हैं, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। याद हो गया ये? काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन लगेगा। ए और एन क्यों लगेगा? अगर हमें बोलना है, ए और एन किसके लिए लगाते हैं हम, सिंगुलर के लिए लगाते हैं ना। ए और एन का यूज हम कब किस चीज के लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। सिंगुलर फॉर्म बतानी होती है जब हमें, तो हम क्या बोलेंगे, अ कैट, एक बिल्ली, अ डॉग, अ बॉय। तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को गिन सकते हैं। गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए हम हमेशा, अगर आपको एक सेंटेंस में पता लगाने को मैं बोलूंगी कि भाई इसमें बताओ कि काउंटेबल नाउन कौन सा है, तो आप ए और एन की मदद से भी पता लगा सकते हो कि काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन जो है वो यूज करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मैं वापस से पूछूंगी, ठीक है। अगला, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, अ बनाना, एक बनाना, अ बास्केट, एक टोकरी, अ ट्रक,
एक ट्रक एन एप्पल। अब आपको पता है ए और एन का यूज आप लोगों को पता है, आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एन और द। तो ए हम किसके साथ यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वॉवल्स के साथ, और एन हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे भी वॉवल साउंड आती है, जो भी वर्ड आगे है उसको अगर शुरू कर रहे हैं हम वॉवल साउंड से, लाइक ए ई आई ओ यू से शुरू कर रहे हैं तो हम एन यूज करते हैं। लेकिन अगर हम उसे बाकी के जो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं ए ई आई ओ यू के अलावा उनसे शुरू करते हैं तो वहां पे हम ए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टी से शुरू हो रहा था तो हमने ए यूज किया, लेकिन यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है एप्पल, तो अ वाली साउंड आ रही है इसलिए हमने एन लगाया। ये क्या बताते हैं कि ये सिंगुलर है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स के अंदर सिंगुलर फॉर्म के साथ तो लगेगा ए एन, इससे हमें पता चल जाएगा। अगर मान लो प्लूरल है, जैसे हमने बात की दो की, कि 2 3 4, 4 लड़के, 5 लड़के, 6 लड़के, तो हम क्या करेंगे, 5 बॉयज। हमने क्या किया, नाउन को प्लूरल में चेंज कर दिया, राइट। क्या किया हमने, एस लगा दिया उसके आगे। जैसे अगर हमें बहुत सारे ट्रक्स की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, के आगे एस लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, आई होप आपको काउंटेबल नाउन का थोड़ा आइडिया हुआ। अब एक बात बताओ, ये क्या है, दिस इज 1 बनाना, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं कि एक बनाना है। ये है 2 बनानास, 2 है ना यहाँ पर, तो हमने क्या किया, एस लगा दिया। प्लूरल फॉर्म बताने के लिए हम क्या, 2 बनाना नहीं लिखोगे आप क्या लिखोगे, 2 बनानास। तो हमने इसको प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज किया। एस या एस आप किसी का भी यूज कर सकते हो उसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहां पर है, अब हमें बोला था अ बास्केट, अब यहाँ पे बताओ अ क्यों यूज किया, सिंगुलर है, एक ही है, तो हमने अ यूज किया। और बी से शुरू हो रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने ए यूज किया। अगर वॉवल साउंड से शुरू होता तो हम क्या करते, एन यूज करते। तो अगर एक बास्केट थी तो अ बास्केट, 3 बास्केट। अब बताओ यहाँ गलती क्या है, 3 बास्केट है तो मैंने बास्केट क्यों लिया, बास्केट्स लिखना चाहिए या बास्केट ही लिखा रहेगा, हम यहाँ लिखेंगे 3 बास्केट्स, 3 टोकरियां हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, डॉग। अगर हमें एक डॉग की बात करेंगे तो हम लिखेंगे डॉग। अगर हम बहुत सारे डॉग्स की बात करेंगे तो हम लिखेंगे डॉग्स। मतलब ये हो गया सिंगुलर, क्या हुआ ये, सिंगुलर, और ये हुआ प्लूरल, मतलब ये हुआ एक वचन और ये हुआ बहुवचन। ठीक है, बस का प्लूरल कर दिया बसेस, तो हमने बस के आगे क्या यूज किया है, ईएस यूज किया है। बॉटल का बॉटल्स, मग का मग्स, और बॉक्स का बॉक्सेस। अब यहां पर एक चीज देखो, काउंटेबल नाउन जब एक से ज्यादा हो, क्या बताया मैंने अभी, वो मैंने लिखा भी है ताकि याद रहे, काउंटेबल नाउन जब एक से ज्यादा हो बहुवचन में प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। मतलब कि बहुवचन में प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, तो ये प्लूरल फॉर्म ही हुई ना। अगर हम बहुवचन मतलब बहुत सारों की बात कर रहे हैं तो हमने इसकी प्लूरल फॉर्म यूज की। हम 2 डॉग नहीं लिख सकते थे। अगर आप लिखोगे ना 2 डॉग तो आपने बता तो दिया कि डॉग जो है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे ये जो नाउन है इसका भी आप प्लूरल फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, समझ में आया? तो आगे देखते हैं। अब बात करेंगे काउंटेबल नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया कि वो सभी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं, राइट, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि अब देखो, ये हमारी फर्स्ट जो स्लाइड थी तो इसमें बना हुआ था एक बन। कपकेक देखा है आपने, कपकेक गिन सकते हो ना, तो वो हुआ काउंटेबल नाउन। सैंडविच गिन सकते हो, एप्पल गिन सकते हो, ऑरेंज गिन सकते हो, एग्स गिन सकते हो, फ्राइज गिन सकते हो, बर्गर गिन सकते हो,
वेजिटेबल्स गिन सकते हो, कुकीज भी गिन सकते हो, पोटैटोज गिन सकते हो, आलू हुआ, बिस्किट हुए, सब्जियां हुई, बर्गर हुआ, एक बर्गर खाना है, 2 बर्गर खाने हैं, 3 4 5 6 जितने भी बर्गर खाने हैं तो वो क्या कर सकते हैं अपन गिन सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल वाला आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन इसी में होता है। देखो, वो संज्ञाएं जो गिनी नहीं जा सकती। काउंटेबल नाउन कौन सा था? जो हम गिन सकते हैं। तो अनकाउंटेबल कौन सा हुआ? वो वाले नाउन जो हम नहीं गिन सकते। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट। ठीक है, दे हैव ओनली वन फॉर्म दैट इज सिंगुलर। इनकी सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, जैसे कि सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होती है। अब मान लो आपको लिखना है राइस, ठीक है, तो अगर आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाके आप क्या बोलोगे कि 1 राइस दे दो, 2 राइस दे दो, 3 राइस दे दो, 4 राइस दे दो, इस तरीके से तो नहीं बोलते हो। आप बोलते हो 1 किलो राइस दे दो, 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल दे दो, 3 किलो चीनी दे दो। किलो में बोलते हो ना। आप चावल गिन सकते हो क्या? या चीनी गिन सकते हो? या चाय पत्ती गिन सकते हो? नहीं गिन सकते इन चीजों को, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ऐसे ही अब अनकाउंटेबल नाउन बहुत सारे होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। अब जो राइस है, अब हमने मान लो बोला कि 2 kg राइस, 2 kg राइस, तो जब हम काउंटेबल वालों की बात कर रहे थे तो काउंटेबल में जब भी हम एक से ज्यादा की बात कर रहे थे, जैसे हमने देखा था कि 1 बनाना, ठीक है, लेकिन जब हमारे पास 2 थे तो हमने लिखा 2 बनानाज, बनानाज ही लिखा था ना हमने। लेकिन जब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, जिन्हें हम नहीं गिन सकते, तो हम इसको सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे, एक वचन में ही रखेंगे। चाहे यहाँ पे 2 कर दो, चाहे 3 कर दो, चाहे 4 5 6 7 8 कुछ भी कर दोगे ना यहाँ पे, तो भी ये जो है, ये जो नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर में रहेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। सब बच्चे बताओ कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन की हम बात करेंगे, जैसे राइस जो है वो अनकाउंटेबल है, टी हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, जूस हो गया, गोल्ड हो गया, लव हो गया, इन सब चीजों को आप नहीं गिन सकते। ठीक है, एक ग्लास पानी हो गया, वाटर लिख लो यहाँ पे कि वाटर है। आप गिन सकते हो क्या पानी को कि एक पानी दे दो? नहीं, आप क्या बोलोगे? एक ग्लास पानी दे दो। तो आप ग्लास गिन सकते हो, पानी को नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते ना बिल्कुल भी। अब गोल्ड है, सोना, सोना उससे आप जाके क्या बोलोगे? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, इस तरीके से मांगोगे सोना। ऐसे तो नहीं बोलोगे एक सोना दे दो। लेकिन अगर आप फ्रूट्स लेने जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? एक संतरा दे दो, एक तरबूज दे दो, एक केला दे दो, इस तरीके से बोलते हो ना। तो जो भी चीज, मतलब ये ना बोल के देख सकते हो आपकी किस तरीके से चीजें हैं। अगर आप मान लो लव है, जैसे आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको ऐसे बोलते हो कि भाई मैं तुझसे 1 मीटर प्यार करता हूं, 2 किलोमीटर प्यार करता हूं, या 2 किलो प्यार करता हूं, 4 किलो प्यार करता हूं, नहीं बोलते ना हम। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम बोलते हैं हम बहुत सारा प्यार करते हैं। तो बहुत सारा मतलब लॉट ऑफ लव, राइट? तो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो प्यार जो है एक नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्यार हो गया, प्यार के साथ सैडनेस भी होती है, ग्रीफ हुआ, एंगर हुई, ठीक है, गुस्सा आता है आपको, आप गुस्सा काउंट नहीं कर सकते, आप किसी पे चिल्ला रहे हो तो वो चिल्लाना काउंट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मैं आपको बताती हूं, अगर मान लो आइडिया है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया तो आप क्या बोलते हो? अगर कोई भी आइडिया आया आपके दिमाग में तो आप क्या बोलते हो? कि मुझे एक आइडिया आया, मतलब मुझे 2 आइडिया है, मुझे 3 आइडियाज आए, मेरे पास 4 आइडियाज है इस चीज को करने के लिए, मेरे पास 5 आइडियाज हैं ये सब चीजें मतलब देखने के लिए, या कुछ भी। तो हम आइडियाज क्या कर पा रहे हैं? काउंट कर पा रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोलते ना कि भाई मेरे पास 1 किलो आइडिया है, 2 किलो आइडिया है, नहीं बोलते। तो आइडियाज क्या कर सकते हैं? हम
काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बात आई होप आपको समझ में आ गई कि भाई अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। किस में रहेगा? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है। अब एक बच्चे ने पूछा कि ब्रेड मैम कौन सा नाउन है, तो ब्रेड बेटा अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि प्रॉपर ब्रेड आप नहीं काउंट कर सकते। आप ब्रेड को क्या बोलोगे? अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्लाइस बोलोगे ना। आप ऐसे थोड़ी बोलते हो कि एक ब्रेड दे दो, आप बोलते हो या तो एक पैकेट दे दो ब्रेड का या एक स्लाइस दे दो ब्रेड की, बोलते हो ना ऐसे ही। इसीलिए ये क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। समझ में आया? चलो अब यहां पे क्या लिखा है देखें, वी कैन नॉट यूज ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन। अब हम ए और एन अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज क्यों नहीं कर सकते, मुझे बताओ। सीधी सी बात है, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगुलर में, यहां पे तो इनकी फॉर्म सिंगुलर फॉर्म में होती है, लेकिन जब हमें सिर्फ एक के ही बारे में बताना होता है, लाइक एन एप्पल, एन बनाना, जिन्हें हम काउंट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये रहता सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन इसके अंदर चीजें बहुत सारी है ना। लाइक राइस के अंदर जो इसके ग्रेन है, जो इसके दाने हैं राइस के, वो बहुत सारे हैं, मतलब वो सिंगुलर नहीं है। रियलिटी में तो वो सिंगुलर नहीं है ना। अब पानी मान लो, पानी, पानी जो है वो सिंगुलर कैसे हुआ? नहीं हुआ। वो पानी है, उसमें बूंद 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 करके वो पूरा पानी बना है, जैसे भी बना है, जैसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये चीज जो है वो तो सिंगुलर में रहेगी, लेकिन हम इसके साथ ए और एन यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये वैसे तो बहुत सारे होते हैं ना। जैसे राइस में ग्रेन्स बहुत सारे होते हैं, दूध भी बहुत सारा होता है, जिसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ए एन तो सिर्फ काउंटेबल चीजों के साथ लगता है। ए एन सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल चीजों के साथ लगेगा, इसीलिए इसे हम अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। आप बताओ। अच्छा देखो, अगर हम देखें, मैं इसको मिटाती हूं एक बार। देखो, अगर आपने लिखा, एक काउंटेबल नाउन लिखते हैं अपन, मैंगो लिख लेते हैं। एक काउंटेबल नाउन अपन ने लिखा, मेरे को बताओ, मैंगो। मैंगो किस किस को पसंद है? मेरे को तो बहुत पसंद है। तो एक हमने लिखा काउंटेबल नाउन, दैट इज मैंगो, और दूसरा लिखा हमने अनकाउंटेबल नाउन, जो कि लिखा मैंने राइस। ठीक है। तो मैंगो जो लिखा और राइस जो लिखा, अब इन दोनों का प्लूरल फॉर्म बताओ मुझे, कि इसका और इसका प्लूरल फॉर्म बताओ क्या होगा। क्या हो सकता है इसका कोई प्लूरल फॉर्म? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि क्या इसका और इसका, इसमें से किसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है? हाँ, जब हम फल लेने जाते हैं तो 1 केजी बोलते हैं, एक नहीं, बिल्कुल सही, तो 1 केजी बोलते हैं ना बेटा। 1 केजी फल में बहुत सारे फल आते हैं, तो जितने फल आते हैं उन्हें आप काउंट तो कर पाते हो, लेकिन अगर आप 1 केजी राइस लेने गए, 1 केजी वीट लेने गए, चावल लेने गए, गेहूं लेने गए, दाल लेने गए, तो क्या आप 1 केजी दाल, 1 केजी चावल या 1 केजी गेहूं को काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए वो काउंटेबल में आते हैं फ्रूट्स, और राइस और ऐसी चीजें जो होती हैं वो अनकाउंटेबल में आती हैं। ठीक है। तो चलो, मैंगो का बच्चों ने बोला मैंगोज, ठीक है, मान लिया मैंगोज होता है। और राइस का बताओ क्या होता है प्लूरल फॉर्म? कुछ होता है क्या राइस का प्लूरल फॉर्म? अगर आपको 1 केजी राइस चाहिए तो आप एक देख के कहोगे अरे सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन अगर आपको 2 केजी चाहिए तो आप राइसेस थोड़ी बोलते हो, मुझे 2 किलो चावलों दे दो। एक होता है आम दे दो, एक आम चाहिए, 2 आम चाहिए, 3 आम चाहिए, ठीक है, तो 3 आम लिया आपने तो उन्हें बोलते हैं हम मैंगोज। लेकिन राइस जो हुआ या वीट जो हुआ वो क्या हुआ?
ये हमेशा बेटा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, इनके आगे अपन एस या ईएस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं उनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए। वापस से एक बार रिपीट करूं, राइस का प्लूरल नहीं होता, राइट, राइस ही होगा, एग्जैक्टली। तो देखो वापस से एक बार रिपीट करती हूँ कि जिन नाउन्स को हम नहीं गिन सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। दूसरी चीज, इनकी केवल एक ही फॉर्म होती है, दैट इज सिंगुलर फॉर्म ही होती है, एक वचन ही होती है। वी कैन नॉट यूज, हम यूज नहीं कर सकते ए और एन, क्योंकि ए और एन हमेशा हम जिन चीजों को गिन सकते हैं ना, लाइक एक ही है जो चीज, जैसे एक आम, एक केला, एक संतरा, एक बास्केट, कुछ भी चीज जो एक ही है जिन्हें आप गिन सकते हो, लेकिन एक चावल, एक चीनी ऐसे नहीं गिन सकते ना, इसीलिए उनके साथ हम ए एन नहीं लगाते। ठीक है, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो अभी भी। ठीक है, अब ये चीज याद रह गई, और अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ये तीनों चीज मैं आपसे लेक्चर के एंड में पूछूंगी, याद रहनी चाहिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो इसका कभी भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अगर हमने बोला राइस, तो वो कितने भी हो, कितने भी किलो हो, हम उन्हें राइस ही बोलेंगे। लेकिन अगर हमने बोला मैंगोज, तो मतलब 3 4 5 6 मैंगोज है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखो, जैसे हम बोले अ कप ऑफ वाटर, मतलब एक कप पानी, तो अब इस पानी को आप नहीं गिन सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अब गुस्सा मैंने बताया था, मान लो मुझे ना आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि आप लोग ना अपना होमवर्क नहीं करते हो, या फिर पुराने लेक्चर्स पढ़ के नहीं आते हो, रिवीजन नहीं करके आते हो, इस तरीके से, तो मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि मैं 1 गुस्सा हूं, मैं 2 गुस्सा हूं आपसे, मैं 3 गुस्सा हूं आपसे, नहीं कह सकती ना। मैं कहूंगी आई एम एंग्री विद यू, मैं ऐसे थोड़ी नहीं कहूंगी। वी डू नॉट सी एन एंगर, एन एंगर नहीं कहते हैं हम, क्योंकि एन मतलब क्या होता है, एन तो सिंगुलर है, और ये सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो हम ये तो नहीं कहते कि एन एंगर, ओ एंगर, 1 गुस्सा, 2 गुस्सा, 3 गुस्सा। ठीक है, तो एंगर आप नहीं काउंट कर सकते, अग्रेशन, जो भी ऐसी चीजें ना जो इमोशन से रिलेटेड है, जैसे प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नफरत, हेट्रेड भी, हेट्रेड आप काउंट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। लव आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम देखो इसके साथ ए जो है वो नहीं लगाते। वी डू नॉट से अ लव, एक प्यार, मैं आपसे 1 प्यार करती हूँ, 2 प्यार करती हूँ, 3 प्यार करती हूँ, नहीं करते ना हम ऐसा। इसीलिए कॉटन है, रुई है, अब आप रुई काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। रुई का बंडल काउंट कर सकते हो, अगर कोई बंडल है, बंडल ऑफ कॉटन, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, कितने बंडल हैं वो काउंट कर सकते हैं। लेकिन रुई कितनी है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, किलोज में काउंट होगी ना। 1 रुई, 2 रुई, 3 रुई, 4 रुई, नहीं होगी काउंट, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड भी मैंने बताया था। अगर गोल्ड की कोई चीज है, मान लो नोज रिंग है, तो आपके पास अ नोज रिंग, ठीक है, 1 नोज रिंग, 2 नोज रिंग, नाक में पहनते हैं ना वो। अगर हम कहें कि आपके पास गोल्ड की वॉच है, तो 1 वॉच है, 2 वॉच है, 3 वॉच है, 4 वॉच है, लेकिन गोल्ड की बनी हुई है ये, इसीलिए हम वॉच को काउंट कर पा रहे हैं, गोल्ड को नहीं। हमने ये बताया कि ये गोल्ड से बनी हुई है, लेकिन गोल्ड तो नाउन भी है, इसीलिए गोल्ड को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि 1 ग्राम चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, 3 ग्राम चाहिए, तो वो हमें ग्राम्स में देते हैं। तो जिसके अभी ऐसी यूनिट लग जाती है ना, जैसे मीटर, किलोमीटर, और ये हम कह सकते हैं ग्राम, केजी, लीटर, मिलीलीटर, इन चीजों को हम वैसे काउंट नहीं कर सकते उंगलियों से कि भाई मेरे पास 4 पानी है, मेरे पास तो 4 पानी है, मेरे पास 4 तेल है, मेरे पास 4 सोना है,
नहीं करते हैं ना हम, इसीलिए। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, यदि हमें अनकाउंटेबल नाउन के बारे में सवाल पूछना हो तो हम क्या कहेंगे? हाउ मच। अगर मान लो आपको पूछना है किसी से कि आप कितनी दाल खाओगे, और अगर आपको पूछना है किसी से कि आप कितने आम खाओगे, तो उसका जवाब कैसे आएगा? वो कहेगा कि थोड़ी सी दाल खाऊंगा। थोड़ी सी दाल काउंट करके दोस्त दे सकते हो क्या? आपने कुकर में दाल बनाई तो आप क्या थोड़ी सी दाल उसको काउंट करके दे सकते हो? नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो बोले, आपने पूछा आप कितने आम खाओगे, तो आप उसे बता सकते हो भाई मैं 2 आम खाऊंगा, तो वो आपको 2 आम लाके दे सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप कितनी दाल खाएंगे? हाउ मच दाल विल यू ईट? तो वो बोलेंगे अबाउल कि 1 कटोरी। तो आप कटोरी गिन पा रहे हो ना, दाल थोड़ी ना गिन पा रहे हो। और अगर आप बोलोगे सम दाल, थोड़ी सी दाल, तो वो भी आप गिन नहीं पा रहे हो, राइट? और देखो हमने यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन था, इसीलिए सिर्फ दाल ही लिखा है, दाल्स नहीं लिखा। दाल्स कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम 2 मैंगो खाते हैं, आई ईट 2 मैंगोज, मैं 2 मैंगो खाऊंगा, तो मैंगोज बोला ना हम लोगों ने, इसीलिए। अब देखते हैं आगे। आगे है हाउ मच राइस इज लेफ्ट। आपने चीज देखी, मैं आपको क्या समझा रही हूं कि अपन ना मच का यूज करते हैं जब भी आपको किसी से पूछना है कि आप ये चीज कितनी खाएंगे। अगर आपको किसी अनकाउंटेबल चीज के बारे में पूछना है कि आप ये कितनी लेंगे, लाइक आपको कितनी चाहिए, हाउ मच राइस डू यू नीड, हाउ मच व्हीट डू यू नीड, आपको कितने चावल चाहिए, आपको कितनी दाल चाहिए, तो आप क्या कहोगे? मच लगाओगे। लेकिन अगर हम बात करते काउंटेबल नाउन की, जो हम गिन सकते हैं, तो आपने बोला मैं 2 मैंगोज खाऊंगा, तो हम क्या बोलेंगे? वहां पर यूज करेंगे हम मैनी का। किसका यूज करेंगे? मैनी का। ठीक है, कि 1 एप्पल, 2 एप्पल, 2 मैंगोज, 3 मैंगोज, 4 मैंगोज, इस तरीके से। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब राइस वाला एग्जाम्पल देखा हमने कि हाउ मच राइस इज लेफ्ट, कितने चावल बाकी रह गए हैं। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे 1 चावल बाकी रह गया है। ठीक है, सम सॉल्ट। अब आपको ना दाल में ना नमक कम है, तो आपको बोलना है कि मुझे इसमें नमक चाहिए, तो वो बोलेंगे कितना नमक डालूं इसमें, तो आप बोलोगे कुछ, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आप काउंट नहीं कर सकते ना, आप उसको ये थोड़ी बोलोगे 1 नमक डाल दे भाई, 2 नमक डाल दे, इसमें नहीं बोल सकते। इसीलिए सॉल्ट भी आप काउंट नहीं कर सकते। तो हमने क्या यूज करा? इस तरीके के वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि लॉट, सम, मच, लेस। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स जो है वो हम यूज करेंगे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे हमने यूज किया लॉट लव के साथ, क्योंकि लव भी क्या था? एक अनकाउंटेबल नाउन था। सॉल्ट भी क्या था? एक अनकाउंटेबल नाउन था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहां पे आपको अब एक टेबल दिखेगी, तो टेबल में लिखे हैं वर्ड। अब ये जो वर्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं। फ्यू, फ्यूअर, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, सेवरल और मच। और ये मैं बताऊंगी कि किस किस के साथ यूज होंगे। देखो, जो वर्ड फ्यू और फ्यूअर है, तो फ्यू मतलब कुछ, फ्यू मतलब क्या हुआ? कुछ। तो क्या हम इसको काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं? बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। मैं ये छुपा देती हूँ, आपको पता नहीं चलना चाहिए। देखो, फ्यू और फ्यूअर जो है इसका मतलब होता है कुछ। तो आप क्या इसको काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हो कि मैं कुछ केले खाऊंगा? नहीं, 1 केला खाऊंगा, 2 खाऊंगा, 1 संतरा खाऊंगा, 1 तरबूज खाऊंगा, इस तरीके से ना। तो हम इसे काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं और इसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे कि फ्यू मतलब होते हैं थोड़े से, तो जो चीज थोड़ी सी है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे फ्यूअर कैट्स, फ्यू कार्स, कुछ बिल्लियां, कुछ गाड़ियां, राइट?
तो इसीलिए हम फ्यू और फ्यूअर का यूज काउंटेबल के साथ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ नहीं कर सकते। आगे है लिटिल, थोड़ा सा, लेस, लीस्ट। मतलब इन सबका मतलब तो देखो एक जैसा ही होता है, जैसे फ्यू भी थोड़ा बहुत होता है, लेस का मतलब भी कुछ होता है, लेकिन इनके यूज देखने हैं आपको कि फ्यू और फ्यूअर आप सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज करोगे, लिटिल, लेस और लीस्ट आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करोगे। लिटिल मतलब थोड़ा सा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब होता तो थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन काउंटेबल के साथ आएगा फ्यू या फ्यूअर और अनकाउंटेबल के साथ आएगा लिटिल, लेस या फिर लीस्ट। उसके बाद है मैनी। अब मैंने आपको मैनी बताया था पिछली स्लाइड में, क्या बताया था मैंने, कि हम मैनी का यूज करते हैं क्योंकि हम अनकाउंटेबल के लिए मच का कर रहे थे, तो काउंटेबल के लिए हम मैनी का यूज करते हैं, राइट। फ्यू राइस नहीं हो सकता, एग्जैक्टली नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज नहीं कर सकते इसको। मैनी का यूज कर सकते हैं और सेवरल का यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। मैनी और सेवरल का यूज हम कैसे कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। गिन सकते हैं मैनी बनानास, मैनी मैंगोज, मैनी सैंडविचेस, मैनी बर्गर्स। तो वहां पर अगर हमने प्रॉपर ये नहीं बताया कि भाई 2 बर्गर या 3 बर्गर, तो हम वहां पर मैनी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आएगा काउंटेबल नाउन में ही, ठीक है। और मच का यूज करेंगे हम किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे मच प्लेजर, मच स्लीप। नींद आप नहीं गिन सकते, प्लेजर आराम सुकून आप नहीं गिन सकते, राइट। नॉवेल्स आप गिन सकते हो, चेंजेस आप गिन सकते हो, बदलाव गिन सकते हो ना कि कितना बदलाव आया है। तो इसीलिए ये जो टेबल है आपको इसका पूरा पीडीएफ मिलेगा, तो ये चीजें आपको बस ध्यान रखनी है। अभी जो क्विज आएगा उसमें अगर क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आपको क्या करना है, उसका सही आंसर करना है। तो देखो वापस से, फ्यू और फ्यूअर जो है काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल, लेस, लीस्ट जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मैनी और सेवरल काउंटेबल के साथ और मच अनकाउंटेबल के साथ। समझ में आ गया। सेवरल का मतलब होता है कई, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने देखा अनकाउंटेबल की वापस से एग्जांपल्स लगाए हैं आपके लिए। फ्यूल, जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तो क्या पेट्रोल को आप काउंट कर सकते हो? मैंने बताया था ना, लीटर मिलीलीटर्स में होगा अगर, तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो फ्यूल जो है वो अनकाउंटेबल है। घास को गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। नेचर, प्रकृति को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। समय को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। ट्रैवल, घूमने जाना, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। अंडरस्टैंडिंग, समझना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना ये एक तरीके से, तो आप अंडरस्टैंडिंग को गिन सकते हो। मेरे पास 2 अंडरस्टैंडिंग है, मेरे पास 4 अंडरस्टैंडिंग है, तो आप नहीं गिन सकते इन चीजों को, राइट। इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। इतने सारे एग्जांपल्स मैं सिर्फ इसीलिए दे रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वार्मथ, हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि किलोमीटर गिन सकते हैं। हाँ, तो किलोमीटर गिन सकते हैं ना, रास्ता जा रहा है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर में क्या गिन रहे हो आप? ट्रैवल कर रहे हो, आप घूम रहे हो, तो आप क्या 1 घूम रहे हो, 2 घूम रहे हो? नहीं, मैंने बोला ना आपको कि जिसके आगे भी हमने यूनिट लगा दी, किलोमीटर लगा दिया, मीटर लगा दिया, लीटर लगा दिया, मिलीलीटर लगा दिया, इन चीजों को हम गिन नहीं सकते हाथ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वार्मथ, वाटर, पानी भी नहीं गिन सकते हैं हम। वेल्थ, हैप्पीनेस, बिहेवियर, ब्रेड,
एजुकेशन, ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, एजुकेशन मतलब पढ़ाई। पढ़ाई आप कैसे गिनोगे? आपसे ना एक पढ़ाई कर रहे हो, दो पढ़ाई कर रहे हो, तीन पढ़ाई कर रहे हो, इस तरीके से नहीं गिन सकते ना आप इसको, इसीलिए। फर्नीचर आप नहीं गिन सकते, लेकिन अगर आप बोलो चेयर तो आप चेयर को गिन सकते हो, लेकिन फर्नीचर नहीं गिन सकते। ठीक है, फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जो सभी चीजों के लिए यूज हो गया, जितनी भी ये सारी चीजें आती हैं फर्नीचर में आती हैं। लेकिन अगर इसमें हम बोलें कि चेयर, स्टूल, ठीक है, या फिर सोफा, तो ये आप इंडिविजुअल जो है वो गिन सकते हो, लेकिन पूरा फर्नीचर में आप नहीं गिन सकते कि फर्नीचर क्या है, कितना फर्नीचर है, एक फर्नीचर है, दो फर्नीचर है, तीन फर्नीचर है, नहीं गिन सकते। राइट, ग्रीफ मतलब होता है दुख। ठीक है, आप जब बहुत ज्यादा दुख में होते हो तो उसे हम बोलते हैं ग्रीफ। ठीक है, जैसे अभी मुझे बहुत दुख हो जाएगा अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको वापस से समझाऊंगी। ठीक है, चलो, पास्ता को गिन सकते हो क्या? पास्ता, जो आप पास्ता खाते हो बना के, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। चाउमीन गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। लेकिन हम सैंडविच गिन सकते थे, लाइक एक सैंडविच, दो सैंडविच, तीन सैंडविच, लेकिन इसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा? वन बोल पास्ता, राइट। लेकिन बर्गर के लिए अगर हम बोले तो वन बर्गर बोल सकते हैं सीधा, वन बोल बर्गर, इस तरीके से वन प्लेट बर्गर, इस तरीके से हमें नहीं बोलना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, थोड़ा सा वहां पे सोचना है आपको कि कौन सी चीजों को आप गिन पा रहे हो हाथों से एक एक करके, और कौन सी चीजों को आप नहीं गिन पा रहे हो। देखो, अब जो अनकाउंटेबल नाउन है और जो काउंटेबल नाउन है, ये मैंने लगाए हैं अलग अलग, और यहां पर लिखा है आप सबके लिए एक नोट जो रखना है आप बच्चों को याद। क्या नोट है? सम और एनी जो है वो यूज होंगे प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे हमने ए और एन का यूज किया था, ए और एन का यूज किया था सिंगुलर नाउन बताने के लिए, ऐसे ही अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन बताने के लिए हम क्या करेंगे? सम और एनी का यूज करेंगे। जैसे कि लॉट्स ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क, सम दाल, तो हमने किसका यूज किया? सम का। और अ बाउल ऑफ दाल, अगर हम बोल रहे हैं अ बाउल ऑफ दाल तो ये तो काउंटेबल में आ गया, लेकिन अगर हमने बोला सम दाल तो ये किस में आया? अनकाउंटेबल में, क्योंकि यहाँ पे हम बाउल जो है वो काउंट कर पा रहे हैं। अ बाउल, टू बाउल्स ऑफ दाल, थ्री बाउल्स ऑफ दाल, राइट, इस तरीके से। सो सम इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, सम तो हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज करेंगे, और एनी जो है वो हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करेंगे। कैसे सम और एनी पॉजिटिव नेगेटिव के लिए यूज करेंगे? देखो फटाफट, देखो यहां पे हमने जब यूज किया इज देयर सम वाटर इन द किचन, क्या रसोई में थोड़ा पानी है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हमेशा नॉट का यूज होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए देखो, अगर हम बोले इज देयर सम वाटर इन द किचन, तो क्या किचन में कुछ पानी है? तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमने सम यूज किया। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस देखें तो आई डू नॉट सी एनी मिल्क इन द किचन, मुझे रसोई में कोई दूध नहीं दिख रहा है, तो हमने नेगेटिव सेंटेंस के लिए कौन सा यूज किया? एनी का यूज किया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने एनी का यूज किया। इसी तरीके से आई हैव सम मनी, पॉजिटिव सेंटेंस था तो हमने सम का यूज किया। आई डू नॉट हैव एनी मनी, नेगेटिव सेंटेंस था तो हमने एनी का यूज किया। ये याद रखनी है आपको चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे इन सभी के आंसर। और अभी आपका एक क्विज भी होगा, तो उस क्विज में आपको आंसर देना है, तो हमें पता चलेगा आपको कितना समझ में आया नहीं। लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और
इसके आगे 2 क्वेश्चंस और हैं लाइक इन दोनों का। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनको डिस्कस करूंगी, तब आप मुझे बताओगे कि भाई इसमें कौन सा काउंटेबल नाउन है और कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, फर्स्ट मैं बता देती हूँ, जैसे 1 चपाती, तो चपाती हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। और सम राइस मतलब कुछ चावल, तो इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। इस तरीके से बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो आपको घर से करने हैं। ठीक है, ये वाले भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपके सामने एक क्विज आएगा आपके फोन में, तो उससे आप क्या करोगे, आप अपने फोन में अपने क्रोम में क्या डालोगे, menti.com। क्रोम है आपके पास, गूगल है, तो गूगल में आपको क्या लिखना है ऊपर, menti.com, वो डालोगे और उसके बाद ये वाला कोड डालोगे वहां पर 721442। कोड क्या है, 721442। तो आपके सामने क्या आएगा, एक क्विज आएगा। जल्दी से करो, जल्दी से। menti.com 721442। menti.com तो आपको अपने ब्राउजर पे डालना है, मतलब गूगल पे आप अगर डालोगे ये तो आपके सामने वो खुल जाएगा और उसके बाद आपको ये कोड डालना है 721442। ठीक है, करा सबने? जल्दी से जल्दी से menti.com पे डालो, गूगल पे डालो menti.com और फिर वो कोड मांगेगा तो कोड डाल देना, नाम मांगेगा आपका नाम लिख सकते हो वहां पर। ठीक है, तो आप लोग यहां पे दिखोगे फिर कि किस किस ने पार्टिसिपेट करा है इसमें। फटाफट फटाफट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं क्विज। अब देखो, देयर इज टू मच नॉइज इन हियर इन दिस सेंटेंस। नॉइज इज, इस सेंटेंस के अंदर नॉइज क्या था, आपके सामने 4 ऑप्शंस भी आए होंगे। काउंटेबल नाउन था या अनकाउंटेबल नाउन था? देयर इज टू मच नॉइज इन हियर, यहां पर बहुत ज्यादा शोर है। सो नॉइज क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? फटाफट फटाफट आंसर करो सभी। मेंटी पर ही आंसर करना है, वहां पर ही आपके सामने जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं ना, उसमें आपको आंसर करना है। अनकाउंटेबल नाउन है, वेरी गुड, 19 बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नहीं रहा। तीन। चलो ठीक है, अब आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो आप क्या करोगे, सारे घर से कर कर लाओगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चे पूछ रहे हैं उनका आंसर कैसे करना पड़ेगा, तो उसका आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप यहीं पर मुझे उसके आंसर्स दोगे। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो उसमें तो वो आप मुझसे
पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वाले दो नाउन हम अगली क्लास में कवर करेंगे और साथ ही साथ इसका रिवीजन भी करेंगे, ठीक है।